उन पर आर्मी की जानकारी दुश्मनों को बेचने का आरोप साबित हुआ है। देश की सुरक्षा का मामला था, इसलिए हमने फांसी की सजा सुना दी। जो आपने पतलून पहनी हुई है उन्हीं की थी। मीन्स इतना डर गए कि पतलून ही छोड़कर भाग गए। अच्छा चलिए, ये मैं समझ गया कि ये खेल बड़ा ही मजेदार है और आप चाहते हैं कि मैं हिस्सा लूं। एग्जैक्टली। ठीक है, और मेरा रोल क्या होगा? मुल्जिम, अपराधी। यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अपराधी साबित हो गए। ये रोल तो जैसे बस आप ही के लिए बना है मिस्टर मेरा। सॉरी सर, आई डोंट एग्री विथ यू देयर। आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कभी कोई क्राइम्स नहीं किए हैं, किसी की हत्या नहीं की है, नो सीक्रेट वाइसेस। हाँ, 3-4 बार मैंने सिग्नल्स तोड़ी होंगी, बट नथिंग मोर देन दैट। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। ऐसी खुली किताबों में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है मिस्टर मेहरा। तो आप हमारे खेल में शामिल हो रहे हैं समीर? देखिए, एक शर्त है, लेकिन आप ये खेल बीच में नहीं छोड़ सकते, एंड तक खेलना पड़ेगा। ऐसा खेल खेलने का फायदा है क्या जब खिलाड़ी उसे अधूरा छोड़ दे? तो एग्जैक्टली मिस्टर मेहरा। क्या कहते हैं मेहरा साहब, खेल रहे हैं ना आप? बट आई बेटर वार्न ऑल ऑफ यू कि मैं एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हूं। चलिए मुकदमा शुरू करते हैं, मैं तैयार हूं। चलिए, तैयार हो गए, अब सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर मेरा, आपके लिए बड़े फक्र की बात है कि मैं आपका केस लड़ रहा हूं, एंड आई गिव यू माई वर्ड कि जान लगा दूंगा डिफेंस में, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जीत आपकी होगी। तो चलिए, इस खुशी के मौके पर मैं सबके लिए संग्रिया बनाता हूं। चलिए, मैं भी आपकी मदद करता हूं। समीर, अदालत के पहले the accused has every right to meet with his counsel, और आपके वकील आपके इंतजार में हैं। Oh, that's very professional. पहले कमर्शियल तय कर ले। कमर्शियल? प्रोफेशनल चार्जेस। यार, बगैर फीस के आनंद नहीं आता। क्या फीलिंग है? 501 का भोग चढ़ा दो। No, it's okay. I was just joking. चलिए, अब आप फौरन अपने अपराध बता दें। सॉरी, मेरा अपराध? यस, ऑल फैक्ट्स, ताकि बाद में जैदी साहब अपनी मर्जी से कोई नई बात कह के हमें फंसा ना लें। अगर जैदी साहब जीत गए तो आपको बहुत अफसोस होगा कि आप यहां से हार के जा रहे हैं। और मुझे हारना पसंद नहीं। मुझे भी। हाँ। तो चलिए बताइए। लेकिन मैं अभी समझा नहीं, आप मुझसे चाहते क्या हैं? मेरा साहब, कोर्ट की जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप पर किस अपराध के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। आप प्लीड करेंगे नॉट गिल्टी, तब प्रोसिक्यूशन का काम होगा आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके आपको कसूरवार साबित करना। इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी से डिसाइड कर लो कि अपराध कौन सा है। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू सर, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया। इस दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने अपनी लाइफ में कोई अपराध नहीं किया हो, छोटा या बड़ा। हर बंदे की आत्मा पर किसी न किसी अपराध का बोझ बना रहता है। आप सब बड़े इन्वॉल्व होकर खेलते हो ना? इंडीड। सुपर्ब। यस। बगैर अपराध डिसाइड किए अदालत में जाना होगी बेवकूफी। और समझदारी क्या होगी? अपराध डिसाइड करना। क्यों? इसलिए कि अगर आप अपराध डिसाइड नहीं करते हैं तो जैदी साहब अपनी मर्जी का कोई भी अपराध आप पे ठोक सकते हैं जो बाद में बदला नहीं जा सकता।
अगर आपके प्रोसिक्यूटर साहब इतने काबिल हैं तो ढूंढ के निकाले कुछ। काबिल तो हैं, उनकी स्पेशलिटी है। होगी, मुझे कोई डर नहीं, और तभी तो खेलने में मजा आएगा। ओके मेरे साहब, मैं अपने साथियों को बुला के लाता हूं। यहीं रहती हो? नहीं, मेरा घर पास पर है। खेल खत्म होने के बाद तुम यहीं रुकोगी? जी हाँ, बल्कि उसके काफी देर बाद भी। समटाइम्स दे टेक वेरी लॉन्ग। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसी है? हाई स्कूल तक मैं बोर्डिंग में थी। और उसके बाद ग्रेजुएशन? आई एम सॉरी, मैं तुमसे इतने सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो तितली कैसी लगी? बहुत अच्छी। ना तुम मेरे साथ दिल्ली चल सकती हो। I'll show you around. हम डिनर कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। हम पेंटिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, तुम इस घर में इन बुढ़ों के साथ बोर नहीं हो जाती हो? नहीं, और आगे बढ़ने का मन नहीं करता? आगे कहाँ? Come here. Come. Come here. Now. Look at this. Look at this. तुम इतनी खूबसूरत हो। ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा ले सकती हो, मॉडलिंग कर सकती हो, दुनिया घूम सकती हो। ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, इतनी बड़ी स्टार्स बन गई, तुम भी बन सकती हो। हे, मैं तुम्हें बदलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। I really mean it. मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ, हजारों लड़कियों से मेरा वास्ता रहा है। I really know something unique when I see it. Look at this. Look at this. Take over. This. Please come on. Yes. दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश करता हूं अपना मास्टरपीस संग्रह। समीर, ये जो है पास ही में रहता है। अनफॉर्चुनेटली जो कैन नॉट स्पीक, गूंगा है, बहरा नहीं है। आप उसको कोई भी काम बोल सकते हैं। Alright, cheers. 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 बुल्लर जी, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि मुलजिम कौन सा अपराध लेके हमारे सामने आया है। जनाब अली, मेरे क्लाइंट लीगल हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये वो मुजरिम है जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है। देयरफॉर प्रोसिक्यूशन को ये पूरा इख्तियार है कि वो जो चाहे चार्ज इन पे लगा दे। यू आर मोस्ट वेलकम। समीर, सिर्फ हमको इम्प्रेस करने के लिए इतना बड़ा खतरा ना उठाएं। सर, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया है। आई स्टैंड बाय दैट। देखिए समीर, अगर अपराध आप चुनेंगे तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माफ कीजिएगा आचार्य साहब, मुजरिम कोई बच्चा तो नहीं है जो बार बार इनको समझाया जाए। फिर मेरा साहब तो खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और ये बात मैंने तब सीख ली थी जब मैं 16 साल का था, कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ऐसे नहीं, ऐसे। बहुत कम उम्र में आप बहुत समझदार हो गए मिस्टर मेरा। ओह, ब्लेस यू। लगता है आपको ये संग्रह राज नहीं आता। जो इनके लिए कोई दूसरा ड्रिंक बनाता हूँ। ओके, हमारे। अरे तकल्लुफ मत कीजिए, ले लीजिए ना एक ड्रिंक।
साहब, आपको अगर ठंड ने पकड़ लिया ना तो आप हम पे इल्जाम लगाएंगे कि घर बुलाया और सिक करके रिटर्न किया। चलिए ठीक है, I'll take that. Thank you. मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप अपने सवाल शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो कटघरा गीता और क्या कहते हैं, जो कहूंगा सच के सिवा। अभी जरूरी नहीं है समीर, पहले ये देखना है कि जुर्म क्या है। और ये यहाँ क्यों खड़ा है? ये भी खेल में हिस्सा लेगा? ये हमारा नायब कोर्ट भी है, सिपाही भी है और जेलर भी, और इसको इन सब चीजों का तजुर्बा भी है। तजुर्बा? कैसा तजुर्बा? जो ने 7 साल की सजा काटी है। एक दरिंदे ने इसकी बहन का बलात्कार किया था। जो ने उस आदमी पे चॉपर से किया हमला जानलेवा साबित हुआ। मैंने इसे प्रोसिक्यूट किया और मैंने सजा सुनाई। ये सब जानते हुए हाउ कुड यू हायर हिम? आई वॉज डिलाइटेड टू हायर इट। हम अब अच्छे दोस्त हैं, नौकर मालिक नहीं, है ना जो? चलिए कार्रवाई शुरू की जाए। आपको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। ओके, बैठिए मिस्टर मेहरा। जो कैन जस्ट गेट दिस चेयर फॉर यू? तो मिस्टर मेहरा, आचार्य साहब ने हमें बताया कि आप शादीशुदा हैं और आपकी बीवी जो है वो ऊपर किसी रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। जी हाँ। कितने साल हो गए आपको शादी के? 6 साल। बाल बच्चे? एक बेटा है वरुण, 5 साल का है, लेकिन शैतानी करने में नंबर 1 है। फोटो देखेंगे उसकी? जी हाँ जरूर। ये ओह, बड़ा प्यारा बच्चा है। थैंक यू। इसे आपने किसी की निगरानी में छोड़ा होगा? हाँ, घर पे एक पुरानी आया है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। इतना प्यारा बच्चा अकेले घर में आपने छोड़ दिया, ठीक नहीं लगता आपको? भाई, बच्चे का स्कूल है और मिस्टर मेहरा की ट्रैवलिंग वर्क रिलेटेड है, इसलिए कभी कभी बच्चे को घर पे छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन बीवी को तो साथ लेके चलते हैं। तो उसमें गलत क्या है? और वैसे भी मैंने रेनू को मना किया था, लेकिन वो साथ में आ गई। तो अगर आप मुझ पे चाइल्ड निग्लेक्ट का चार्ज लगाना चाहते हैं, आई एम सॉरी, आपको निराशा होगी। मौसम के अच्छे बुरे होने से आपको डर नहीं लगता मेरा साहब? तभी तो इतने बुरे हालात में इस खतरनाक सड़क पर आप सफर के लिए निकल पड़े। क्यों? जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो खतरों का सामना तो करना ही पड़ता है। क्यों जदी साहब? नो पेन नो गेन ऐसे से। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपकी बीवी को तो फिक्र हुई होगी, उन्होंने आपको मना भी किया होगा। हाँ, रोका था, लेकिन जब उसने सुना कि मैं करोड़ों की डील के लिए जा रहा हूं तो उसकी सारी फिक्र हवा होगी और उसने मुझे झट से गुड बाय कर दिया। करोड़ों के? आप काम क्या करते हैं मिस्टर? मैं एक एड एजेंसी का चीफ हूँ। एजेंसी का नाम है पैराडॉय। आई एम सॉरी? पैराडॉय। पैराडॉय? जी। पहले कभी सुना नहीं इस नाम को। अब आप सुनेंगे, अब मैं इसे संभाल रहा हूँ। नहीं, पहले कोई और था? मेरा एक बॉस था, किसी की सुनता नहीं था। अब तक की बातों से मुझे लग रहा है कि आप शुरू में इतने कामयाब नहीं थे जितने की आप हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बहुत बहुत ध्यान नाल जवाब सोच समझ के देना, ध्यान नाल। जदी साहब सही कह रहे हैं। आई वॉजंट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ, और आज बस इतना कह सकता हूं कि मेरे फादर ने पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैं 1 साल में कमा लेता हूं, और जितना वो 1 साल में कमाते थे उतने का तो मैं जूता पहनता हूं। आपकी तालीम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और तब मेरे फादर का देहांत हो गया तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करना शुरू किया, एंड साइमल्टेनियसली मैंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया और उसके बाद MBA। प्रॉपर्टी डीलर? यस, बहुत बड़ी फर्म थी, सनराइज। बहुत सारे डील्स जो थे, प्रॉपर्टी डील्स, वो डिस्प्यूट की होती थी और मेरा बॉस अपना नाम सामने नहीं लेके आना चाहता था, तो सारी बेनामी डील्स मेरे नाम पे होती थी, जिसका मुझे
तगड़ा कमीशन मिलता था। उम्र के उस दौर में इनकी मैच्योरिटी कम थी, नादानी थी, इसलिए इनके पास वो सेंसिबिलिटी नहीं थी कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट में डिफरेंशिएट कर सके। मेरे ख्याल से मुकदमा चलाने के लिए ये अपराध बिल्कुल सही रहेगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है योर ऑनर। अपराध की पसंद नापसंद का फैसला मिस्टर मेहरा के हाथ से निकल चुका है। बेशक उन्हें मौका दिया गया था, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। आई एग्री। और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे क्राइम्स में ना आपको लड़ने में मजा आएगा, ना आपको डिफेंड करने में, और ना ही मुझे खेलने में। क्या बात है, एनु कहते हैं ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। आपकी एक बात तो बहुत ही काबिल तारीफ है मिस्टर मेहरा की। प्रॉपर्टी एजेंट की मामूली हैसियत से चलकर आपने इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बनने तक का जो सफर था वो बड़ी तेजी से तय किया। बहुत लकी हैं आप कि सब कुछ आपको बड़ी आसानी से मिल गया। आसानी? आज की लाइफ में आसानी से क्या मिलता है? आई टू वर्क माई एस ऑफ। कदम कदम पे मैंने रुकावटें झेली हैं। रुकावटें? कैसी रुकावटें? बहुत सारी रुकावटें। सबसे बड़ी रुकावट तो वो था, ओसवाल। ओसवाल? कौन ओसवाल? ओ, मैंने आपको बताया। मुझसे पहले मिस्टर ओसवाल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ थे। मैं उसके अंडर काम कर रहा था। तो आपने उन्हें अब रास्ते से हटा दिया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। ओके, आई विल रिफ्रेश द क्वेश्चन। तो अब मिस्टर ओसवाल आपके रास्ते में नहीं है? जाहिर है, अगर वो होते तो मैं उनकी जगह कैसे पहुंचता। तो अब वो कहाँ है? रिटायर हो गए, इस्तीफा दे दिया, ट्रांसफर हो गया, क्या? ट्रांसफर ही समझिए। कुछ 1.5 महीने पहले ऊपर चले गए। देखिए देखिए देखिए, किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए। प्लीज नोट इट। अरे लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? ये तो सिर्फ एक खेल ही तो है, और मैं सच ही तो बता रहा था। लेकिन कितने बेहुदेपन से आप कह रहे हैं। आप उनकी मौत की बात कर रहे हैं और कितने भद्दे ढंग से हंस करके। इट इज रियली इनसेंसिटिव ऑफ यू मिस्टर मेहरा। इंसेंसिटिव? आप नहीं जानते हो कि वो आदमी कितना इंसेंसिटिव था, लोगों के साथ किस तरह पेश आता था। छुट्टी के दिन भी लोगों को चैन से नहीं बैठने देता था। वो भी काम पे नहीं आते थे? नहीं, बहुत काम करता था। ही वॉज अ वर्कहॉलिक। पूरे करियर में उसने सिर्फ एक बार 1 महीने की छुट्टी ली थी, बट ही वॉज अ टायरेंट। हमेशा लोगों के काम में नुक्स निकाला, कभी उनके काम का क्रेडिट नहीं दिया, और आखिरी सांस तक वो अपनी कुर्सी से चिपका रहा। उसके मरने के बाद ही मुझे उसकी जगह मिली। मैं बना कंपनी का सीईओ और उसकी वाइफ बनी चेयरमैन। महफिल में जलाते हैं दिया दूसरे लोग, लेते हैं उजालों का मजा दूसरे लोग। मुजरिम कभी पकड़े नहीं जाते, लेकिन पाते हैं अदालत से सजा दूसरे लोग। योर ऑनर, किस्मत हम पर मेहरबान हो गई। हम मुलजिम के पास में गए, इधर उधर हाथ पांव मारा, कुछ खुदाई की, और वाह, देखिए क्या निकला, एक लाश। प्रोसिक्यूटर होने के नाते मैं मिस्टर मेहरा पर इल्जाम लगाता हूं हत्या का। व्हाट रबिश! इनके बॉस, इनके मरहूम बॉस मिस्टर ओसवाल की हत्या, मर्डर। आई ऑब्जेक्ट। आई मीन इट इज absurd। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा चार्ज नहीं लगा सकते। अदालत के लिए भी ये इल्जाम थोड़ा हैरत अंगेज है। इसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल, बड़ी खुशी के साथ। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं योर ऑनर। नंबर 1, एक आदमी की मौत हुई। नंबर 2, जिस आदमी की मौत हुई उसे मारने के लिए मुलजिम के पास एक ठोस मोटिव था, सीईओ की पोस्ट। नंबर 3, जिस आदमी की मौत के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए इनके दिल में जरा भी सिंपैथी नहीं है, उल्टा एक खास किस्म की खुशी है। और नंबर 4, प्रोसिक्यूशन को यकीन है कि ये एक अपराध है, और उसे साबित करने के लिए मैं अपनी लीगल रेपुटेशन दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। मेरे काबिल दोस्त का दावा खोखला है। पर अगर इस चार्ज को आप जस्टिफाई नहीं कर सके तो आप इस अदालत में और कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। योर ऑनर, ये खतरा उठाने के लिए मैं तैयार हूं।
आप किस बात के लिए तैयार हैं, किस बात के लिए तैयार नहीं हैं, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ताल्लुक है, and that is why this court gives permission to prosecute the accused on the charge of murder. Prima facie is established. चलिए। कहाँ जा रहे हो आप सब? हाँ? हत्या का केस इतने इन्फॉर्मल ढंग से नहीं किया जाता मिस्टर मेहरा। जो हरिया भाई, अब तैयारी करो और आने से कहो कि डिनर रेडी रखें। लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की। आपको नहीं लग रहा ये मजाक कोई ज्यादा ही लंबा खींच रहा है? हत्या कोई मजाक नहीं होता मिस्टर मेहरा। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बुलेट पे भरोसा रखो, जीत अपनी है। We will be back soon. That's a promise. आप भी इस खेल में कुछ रोल करते हैं या सिर्फ दर्शक बने रहते हैं? मेरा काम आता भी है तो सजा होने के बाद। आप रिटायरमेंट से पहले क्या करते थे? जल्लाद हूं मैं। जल्लाद? अंग्रेजी में हैंगमैन। जो यही नाम है ना तुम्हारा? अच्छा सुनो, तुमने ये खेल कई बार देखा होगा ना? पिछली बार जो मेहमान यहाँ आए थे अजनबी थे मेरी तरह, मिनिस्टर थे। ये लोग कह रहे थे कि उन्होंने भी खेल खेला था और उनको फांसी की सजा भी दी थी। तो जब खेल खत्म हुआ था, अगले दिन जब मिनिस्टर ये घर छोड़ के गए थे, तो क्या वो अच्छे मूड में थे? ऐसे क्या दांत दिखा रहे हो तुम? मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो। अगले दिन जब मैंने एक सेकंड, नहीं, अगले दिन मिनिस्टर ये घर छोड़ के गए थे कि नहीं? गए थे? तुमने उनको जाते हुए देखा था? पक्का? थैंक गॉड, थैंक गॉड। क्या स्टाइल है, हाँ? आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली? कहाँ की फैमिली? मुझे किसी ने लड़की ही नहीं दी। जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़का जल्लाद है तो छोड़ के भाग जाते थे। घर वालों ने मना किया कि नौकरी छोड़ दो। मैंने भी मना कर दिया कि मैं खुश नसीब हूँ जो ईश्वर ने मुझे गुनहगारों को सजा देने के लिए चुना है। शादी छोड़ सकता हूँ, रब का दिया ये काम नहीं छोड़ सकता। जज साहब, प्रोसिक्यूटर साहब, अदालत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है आप लोग मुझे सजा देने वाले हो। अगर मैं यहां से भागने की कोशिश करूंगा तो ये टाइगर दांत कड़ा के मुझे मार देगा। ये जोई तो पहले ही मर्डर कर चुका है। और हरिया, इन्होंने तो फांसी का फंदा भी निकाल लिया है। फांसी का फंदा?
पता है आप इसके साथ क्या करने वाले हो? इस बंदे को लोगे, इसको मेरे गले में डालोगे, इस तरह खींचोगे और एंटिल डेथ। आप लोगों का जो खेल है समझ गया हूं मैं। पहले आप किसी आउटसाइडर को पकड़ते हो, फिर हत्या, जल्लाद, कैपिटल पनिशमेंट की पेंटिंग्स, ये गूंगा जो टाइगर, ये हरिया, इन सब चीजों का हवा खड़ा करके उस बेचारे मुजरिम को डरा डरा के मजा लेते हो। गजब का स्टाइल है आप लोगों का, हाँ? लेकिन मैं समझ गया हूं, जैसे वो क्या है, तो हॉन्टेड हाउस में आदमी चीखता है, चिल्लाता है, डरता है, ये जानते हुए भी कि सिर्फ खेल है। अच्छा है। I'm really enjoying this now. मेहमान जब खुश होता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है। समीर मेहरा साहब, गल सुनो। देखो, समझदारी इसी में है कि अब आप मुझे सारी बात बता दो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, रोला पा जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। इनके केस में कुछ दम ही नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं मैं ऐसे नहीं, मेरे नाल एक बात ध्यान रखना, समझा? चलो। जिंदे रो पुत्र, बड़ा स्वाद है तेरे हार्ट अनुसार सूप पीछे भाई। तो मिस्टर मेहरा, आपने मिस्टर ओसवाल का मर्डर कैसे किया? मैंने उनका मर्डर नहीं किया। नहीं, उनके मौत के बाद ही आपने वो हासिल किया जो आप चाहते थे? सूप तो पीजिए। तो क्या हुआ? ऐसे तो जब भी कोई मरता है तो किसी न किसी को कुछ हासिल होता है, तो आप उसे मर्डर कहेंगे? ऐसे तो आधी दुनिया में मुकदमा चलना चाहिए। हमारा सारोकार आधी दुनिया से नहीं है मिस्टर मेहरा, हमारा सारोकार आपकी गिल्ड से है ना। इनके जैदी साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि सचमुच के मुजरिम हो। चैन से खाना तो खा दो, आराम नाल कह लो। ठीक है बुल्ला साहब, आराम से ही बात करूंगा। तो मिस्टर मेहरा, आपने मिस्टर ओसवाल को जहर दिया था? जी नहीं। गला घोंट दिया था उनका? चाकू मार दिया या पिस्टल से मारा? जी नहीं। आपने कोई एक्सीडेंट प्लान कर? अरे आप खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हो। मैं भला उनको क्यों मारना चाहूंगा? मैं आपको एक बात बताऊं, उस पोस्ट के लिए मैं अकेला कंटेंडर नहीं था, 3 और भी थे। मुझे वो पोस्ट मिली है मेरी काबिलियत की वजह से। That's the truth. मिस्टर मेहरा, आपके मिस्टर ओसवाल से संबंध कैसे था? बहुत ही प्रोफेशनल। कभी उन्होंने कोई सोशल गैदरिंग के लिए या कोई फंक्शन के लिए अपने घर पे आपको इनवाइट किया हो? मुझे क्या, उसने ऑफिस से कभी किसी को इनवाइट नहीं किया। तो मिस्टर ओसवाल की सोशल लाइफ कैसी थी? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो खड़ूस गोल्फ का दीवाना था। खड़ूस? ऑफिस में उसे सब इसी नाम से पुकारते थे, पीठ पीछे। It was kind of a joke. Actually, सब उसे बहुत चिढ़ते थे। आप भी? मैं क्या, उसकी खुद की बीवी उसे खड़ूस कहती थी। The court is now in session. Your Honor, I'd like to call the accused on the stand, please. The defendant will take the oath.
जज साहब, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। प्रॉमिस। अब बैठ सकते हैं। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप सवाल शुरू करें। मिस्टर मेहरा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मिसेस ओसवाल भी अपने पति को खड़ूस कहकर बुलाती थी। क्या आपने खुद उन्हें कहते हुए ये सुना? जी। तो वो भी आपके साथ ऑफिस में काम करती होंगी? जी नहीं। ओह, तो फिर आपको कैसे पता कि उन्होंने ये शब्द खड़ूस इस्तेमाल किया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना नहीं। ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर मेहरा, आप मिसेस ओसवाल को पर्सनली जानते थे? जी हाँ, जानता था। पर्सनली जानते थे तो मिलना जुलना भी होता होगा आपका, तभी आपने सुना होगा उनके मुंह से ये वर्ड खड़ूस। दैट्स राइट। उनके मुंह से अपने पति के लिए इतना घटिया शब्द सुनकर आपको बुरा नहीं लगा? क्यों लगेगा? आपको नहीं पता कि ओसवाल कितना घटिया आदमी था। मिस्टर मेहरा, क्या आपके मिसेस ओसवाल के साथ अनैतिक संबंध थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। I'm sorry, Your Honor. मिस्टर मेहरा, मिसेस ओसवाल का नाम क्या था? नताशा। नताशा। मिस्टर मेहरा, ये सिगरेट केस हमें दिखाया था। आपने कहा था कि ये आपके किसी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट में दिया। इस पे एंग्रेविंग थी विद लव फ्रॉम N.O. N.O. ओ से ओसवाल? जी हाँ, नताशा ओसवाल। ज़ाहिर है इतना महंगा गिफ्ट आपको दिया तो आपके संबंध मिसेस ओसवाल के साथ काफी अच्छे रहे होंगे। कितने इंटीमेट संबंध थे आपके मिसेस ओसवाल? योर ऑनर, मिस्टर मेहरा की पर्सनल लाइफ का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, ताल्लुक है। मिस्टर मेहरा ने खुद स्वीकार किया कि मिस्टर ओसवाल के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, ये उन्हें नापसंद करते थे। तो मेरा मानना है कि मिस्टर मेहरा ने जानबूझकर मिसेस ओसवाल के साथ संबंध स्थापित किया ताकि वो अपने बॉस को नीचा दिखा सकें, उनसे बदला ले सकें, उन्हें मेंटली टॉर्चर कर सकें। हकीकत में बात बिल्कुल उल्टी है। मिस्टर मेहरा को तो पता भी नहीं था कि नताशा मिस्टर ओसवाल की वाइफ है। मिस्टर मेहरा, आप बताएं कि नताशा के साथ आपकी मुलाकात कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुई? Got a light? Yeah, sure. Thanks. Excuse me. आपकी earring. थैंक्स। Welcome. कहाँ मिली? कहाँ मिली? नाइट क्लब के बाहर जमीन पे पड़ी थी।